बीएसएससी सेकंड इंटर लेवल के जो भी कैंडिडेट है उनका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एग्जाम कब होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस बात का चिंता है कि एग्जाम सही टाइम पे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन का लेवल कैसा रहेगा, क्या टीसीएस जो एग्जाम कंडक्ट कराती है एसएससी सीजीएल में या रेलवे में, तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ट्विस्ट करके देता है, रीजनिंग भी देता है तो थोड़ा ट्विस्ट करता है। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, साथ में कौन सा वेंडर बीएसएससी चूज करेगी जिससे कि हमारा एग्जाम कंडक्ट होगा। तो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको इसके रिगार्डिंग ही बताने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहना और नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एग्जाम कब होगा। तो देखो भाई, अभी तक वेंडर का चूज नहीं हो पाया है। वेंडर का चूज इसलिए नहीं हो पाया है कि 3-4 वेंडर है अपने पास, एक टीसीएस, बेल्ट्रॉन और सिफी, ठीक है। तो देखो टीसीएस तो मानक है ही, सिफी भी मानक है, बेल्ट्रॉन में थोड़ा सा शक हो रहा है, ठीक है, क्योंकि बेल्ट्रॉन कुछ एग्जाम कंडक्ट कराए तो उसमें थोड़ा बहुत दिक्कत इधर उधर हुआ है। तो इस वजह से अभी सरकार ये चाह रही है कि जो भी एग्जाम कंडक्ट कराए वो साफ सुथरा कराए और कुछ अच्छे लेवल के वेंडर को देना चाहती है। तो अभी देखो, अभी यही सब पे बात चल रहा है, इस वजह से एग्जाम थोड़ा लेट होगा। साथ में एक चीज और है एग्जाम लेट होने का कि आपको पहले भी वीडियो में बता चुके हैं या फिर बहुत पहले भी बताया है कि अभी बिहार का जो भी कंप्यूटर सेंटर है वो खाली नहीं है। क्यों खाली नहीं है? 30 सितंबर से लगभग 10 से कुछ दिन तक एसएससी सीजीएल का एग्जाम, 9 सितंबर से एसएससी सीजीएल का एग्जाम चलेगा, 30 सितंबर से एमटीएस का एग्जाम लगातार चलते चलते 14 नवंबर तक चलेगा। जब तक सेंटर ही नहीं खाली होगा तो फिर कोई भी एग्जाम कंडक्ट कराने वाला कैसे कराएगा। बिहार में तो आपको पता ही कि सीमित एग्जामिनेशन सेंटर है। और एक चीज है कि अगर नवंबर 14 के बाद अपना बीएसएससी एक्टिव रहा, नवंबर 14 के बाद बीएसएससी एक्टिव रहा, तभी जाके एग्जाम जो है दिसंबर तक में कंप्लीट हो पाएगा। नहीं तो क्या है कि फिर दिसंबर में सीएचएसएल और सीजीएल का मेंस होने वाला, ये पहले से डेट निर्धारित है और बिहार का भी कोई डेट निर्धारित नहीं है। अगर बिहार का पहले डेट निर्धारित रहता तो जो भी एग्जाम कंडक्ट कराता तो वो करवा लेता, अभी तक निर्धारित नहीं है, इसलिए सीजीएल का पीटी और एमटीएस का एग्जाम कंडक्ट कराने के बाद ही कराएगी। और अभी अंदर से कुछ खबर नहीं आ रहा, अभी यही पता चला है कि सब लोग वेंडर कौन सा चूज करे, ये सब, क्योंकि मानक तो रखना ही है कि ज़्यादा फेयर वे में एग्जाम हो, ये वो, ठीक है। तो इस वजह से और बहुत सारे लोगों को ये सोचना है कि अगर टीसीएस एग्जाम कंडक्ट कराएगी या कोई भी कंडक्ट कराएगी तो क्या क्वेश्चन का लेवल हार्ड रहेगा क्या? तो वैसा कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन का लेवल हार्ड नहीं रहेगा। फर्स्ट टाइम है और बीएसएससी को भी पता है कि फर्स्ट टाइम है बिहार में, तो बहुत सारे लोगों को दिक्कत होने वाली है। तो इस वजह से क्वेश्चन का जो पैटर्न है जो और लेवल है वो बीएसएससी निर्धारित करेगी, ना कि टीसीएस। तो इस वजह से क्वेश्चन का लेवल उसी तरह से रहेगा जैसा है। हाँ, कुछ कुछ जो है, जैसे अगर बीएसएससी टीसीएस से कुछ सलाह ले ली या फिर टीसीएस उनको सलाह दे दिया कि आप इस एग्जाम का प्रीवियस ईयर इस टाइप का आता है, जैसे, क्योंकि देखो आप किसी भी दुकान वाले के पास आप जाओगे तो आप भी उससे पूछते ही हो कि आपका पैटर्न क्या है। जैसे बीएसएससी भी जाएगी टीसीएस के पास तो टीसीएस से जरूर ये सब में बात करेगी कि आपका पैटर्न क्या है, फिर टीसीएस पूछेगा कि आपका पैटर्न क्या है, तो फिर दोनों का कुछ हल निकलेगा, ठीक है। और फर्स्ट टाइम बिहार में है तो ये भी हो सकता है कि क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट ही रखे, ज़्यादा इधर उधर ना करे। तो तैयारी आप लोगों को उसी तरह से करना है। ऑनलाइन एग्जाम टेक्स्ट बुक पे आ रहा है, आप लोग जाके दो। कुछ भाई लोग बता रहे थे कि एसएससी सीजीएल का मैथ या उसी तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो देखो टेस्ट ऑनलाइन भी दो और 1-2 ऑफलाइन में भी दो, तो उससे क्या होगा कि आपका बैलेंस बना रहेगा। ऑनलाइन टेस्ट इसीलिए देने के लिए बोल रहे हैं कि अगर आप ऑनलाइन टेस्ट दोगे तो आपको फायदा होगा, क्योंकि देखो स्क्रीन पे, और जो आप ऑनलाइन टेस्ट अभी तो घर पे दोगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मोबाइल पे, जबकि सामने, और क्या अगर मोबाइल पे दोगे भी तो सामने ऐसे रखना, ठीक है, सामने रखना, नीचे बनाने की कोशिश करना, तो आपको जो एग्जामिनेशन हॉल में जैसा फील आता है वैसा फील आएगा। क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपके सामने स्क्रीन रहेगा, स्क्रीन में क्वेश्चन पढ़े, फिर बनाएंगे, फिर क्वेश्चन देखोगे, फिर बनाओगे, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। ये आप देखना, अगर 5 से 10 मिनट भी आपको दिक्कत होगा तो 10 मिनट में बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो इसलिए प्रैक्टिस जरूर करना, ऑनलाइन भी, ऐसा नहीं कि नहीं करना, टेक्स्ट बुक या जो भी है, बाकी बात सब ठीक हो जाएगा, क्वेश्चन का लेवल नॉर्मल ही रहेगा। अब जो है देखो, कुछ जैसे इसके पहले जैसे पता चला है कि सीटेट भी ऑनलाइन एग्जाम होता था बिहार में, मतलब, लेकिन हुआ क्या कि एग्जामिनेशन सेंटर ही सब लोग मैनेज कर लेता था, जिस वजह से बहुत धांधली होने लगा था। तो सीटेट को फिर ऑफलाइन मोड में किया। बिहार में एक एग्जाम है एएनएम का, वो भी, मतलब एएनएम हो जाने के बाद जो नर्स बनने का जो एग्जाम होता है वो भी ऑनलाइन हुआ था, ऑनलाइन ही हुआ था। तो वो भी एग्जाम थोड़ा सक्सेस ही रहा है। तो इस वजह से ये मत समझना कि ऑफलाइन ऑनलाइन मोड हो गया है तो ये सक्सेस नहीं होगा। और अभी बिहार गजट जो पास हुआ है उसमें
कुछ महीनों पहले, उसमें भी ये लिखा हुआ था कि अब जो भी एग्जाम होगा मैक्सिमम चांसेस है ऑनलाइन होने का। तो इसलिए बीएसएससी सीजीएल के बारे में भी बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, तो वो भी सोचो कि सोच के रखना कि ऑनलाइन एग्जाम ही होगा। और एक बात आप लोगों से यही बोलना है, जो भी कैंडिडेट है, गर्ल्स कैंडिडेट है या बॉयज़ कैंडिडेट है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो जो भी एग्जाम एसएससी सेंट्रल लेवल का निकलता है, इवन एसएससी जीडी, ठीक है, अगर कोई गर्ल्स कैंडिडेट है एसएससी जीडी भी निकलता है तो फॉर्म फिल क्या करो। आपका एग्जामिनेशन सेंटर पटना, बिहार, गया, ये सब जगह 2-4 जगह रहता है, ठीक है। तो उससे फायदा ये होगा कि ऑनलाइन एग्जाम होगा और जितना आप एग्जाम दोगे तो वो आपको समझ में आएगा कि एग्जामिनेशन प्रेशर क्या आप हैंडल कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, या फिर आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो तो क्या आपको क्वेश्चन भूल जाते हो। क्या बहुत सारे ऐसे लोगों को होता होगा कि एग्जामिनेशन हॉल जाते ही एक अजीब सा डर लगने लगता होगा और क्वेश्चन भूलना ये करना, तो उसको कम करने के लिए आपको बहुत सारा एग्जाम देना होगा। ये मत सोच के अपने आप को रखना कि हम इसी एग्जाम के लिए बने हुए हैं, कि बीएसएससी के लिए बने तो बीएसएससी देंगे, नहीं। और देखो, जितना आप एग्जाम दोगे उससे आपको एक एक्सपीरियंस आएगा, और ऐसा नहीं है कि वो एक्सपीरियंस आपका बेकार जाएगा। वो एक्सपीरियंस आपको कब काम आएगा, जब आपका छोटा भाई या आपका कोई पहचान का वो एग्जाम देने जाएगा, तो आप उसको कम से कम बता सकते हो कि ऐसा ऐसा एग्जाम आता है, या फिर सेंटर के बारे में बता सकते हो कि वहां पे सेंटर जाओगे या सेंटर पे कैसे जाना है, नहीं जाना है, कुछ ना कुछ तो आप फायदा दे सकते हो अपने फैमिली मेंबर को। इसलिए एग्जाम जरूर देना, चाहे वो गर्ल्स कैंडिडेट हो या बॉयज कैंडिडेट हो। जो भी ऑनलाइन एग्जाम निकलता है, मात्र 100 रुपया, गर्ल्स को तो फ्री ही है, बॉयज को 100 रुपया लगेगा, और कुछ कैटेगरी को तो फ्री ही है। तो एसएससी सीजीएल, आप इंग्लिश नहीं जानते हो फिर भी एसएससी सीजीएल का भी फॉर्म भरा करो, तो उससे आपके अंदर जो चीज आप नहीं जानते हो तो एक कसक आएगा कि यार इस चीज का तैयारी कर लेते तो हो जाता। या फिर कोई भी, जैसे रेलवे का भी फॉर्म आप लोग नहीं भरते कि नहीं हम नहीं भरेंगे ऑनलाइन, ये वो, या दूर जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। जो भी फॉर्म निकलता है एसएससी जीडी एमटीएस, अभी बहुत सारे लोग जो बीएसएससी की तैयारी कर रहे होंगे, अगर वो एसएससी एमटीएस का फॉर्म नहीं भरे होंगे और जो भर दिए होंगे, तो उनको कितना फायदा होगा कि सोचो कि फर्स्ट टाइम उनको ऑनलाइन एग्जाम देने का प्रैक्टिस हो जाएगा, उनको पता चलेगा। फिर सेकंड जो ऑनलाइन एग्जाम होगा बीएसएससी का, उसमें जाने से पहले उसको सब पता रहेगा। तो इसलिए आप लोग किसी भी फॉर्म भरने से पीछे मत हटना। 100 रुपया लगता है जाने, जितना फॉर्म भरोगे, जितना एग्जाम अटेम्प्ट करोगे, आपके अंदर एक अलग से कॉन्फिडेंस आएगा। और एग्जाम क्रैक करना सिर्फ नॉलेज की बात नहीं है। बहुत सारे लोग आप देखते होंगे, आपके घर के आसपास होगा, कि बहुत जानता है लेकिन एग्जाम ही नहीं क्रैक पाता। एग्जामिनेशन प्रेशर को हैंडल करना सबसे बड़ी बात है। एक बहुत पढ़ने वाला लोग है, देखो कभी कभी आप देखते हो कि बिंदास रहने वाले, जैसे एक आदमी है बहुत पढ़ रहा है, आपका मित्र या आपका भाई या और कोई बहुत पढ़ रहा है, लेकिन एग्जाम में उसको अच्छा स्कोर नहीं हो पा रहा है। एक आध लड़का होगा जो कि एकदम बिंदास रहता है, कुछ भी बोलोगे, खेलने भी जा रहा है, इधर उधर सब कुछ कर रहा है, पढ़ने टाइम थोड़ा पढ़ भी आपको लगेगा अरे यार इससे क्या होगा, लेकिन उसका एग्जाम अच्छा चल जाता है। तो आप हमेशा बोलोगे अरे उसका लक अच्छा है। लक नहीं अच्छा है, लक नहीं अच्छा रहता है, कॉन्फिडेंस। एग्जामिनेशन प्रेशर को जो हैंडल कर लिया, कम जानते हुए भी वो अच्छा स्कोर कर पाएगा। क्योंकि सिलेक्शन देखो 150 में नहीं होता, उस सिलेक्शन कितना होता है, 100, 110, 105 इस तरह से होता है। और 110, 105 के लिए वो लड़का उतना पढ़ा हुआ रहता है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम देना, और बाकी बात जो भी एग्जाम कंडक्ट कराए, जो भी हो, जैसा भी क्वेश्चन आएगा सबों के लिए भारी रहेगा, उससे ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। ये सब नहीं सोचना कि एग्जाम तो फेयर वे में नहीं होगा, तो 10% सीट लेस करके ही चलना है, ठीक है। और आप अपना तैयारी को मजबूत रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, अपनी कमियों को देखो, क्या कमी है उसमें सुधार लाओ, फोकस करो और मैक्सिमम पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। और डिप्रेस्ड होना ही नहीं है, किसी भी चीज़ से हतोत्साहित नहीं होना कि एग्जाम कब होगा नहीं होगा, ये सब सोचना ही नहीं, अपने आप पर विश्वास रखना है, ठीक है। तो एग्जामिनेशन का जो डेट है वो जब भी आएगा तो नवंबर के बाद ही आएगा, नवंबर 14 के बाद ही आएगा, उससे पहले नहीं आने का चांसेस एकदम 95% है, क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर ही खाली नहीं है, ठीक है। तो इसलिए उसके अकॉर्डिंग आप ऐसा नहीं कि नवंबर के बाद होगा तो पढ़ना कम कर दोगे, वैसा नहीं, पढ़ो अच्छे से, मन लगा के और अच्छा करो, ठीक है। तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और भी कुछ आपको जानकारी आएगा तो ऐसे शेयर करते रहेंगे अलग अलग एग्जाम के बारे में। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके